इससे प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे कि हमने जाना था सिविक्स, लेवल, मैडम, ओयो, ये सारे जो होते हैं स्ट्रिंग एक सिंगल वर्ड था। लेकिन कुछ इस टाइप से अगर दिया गया हो सेंटेंस टाइप में, जैसे कि टू हॉट, टू हुट, अगर इस टाइप का हमको स्ट्रिंग दिया हो तो हम कैसे चेक करेंगे ये पर्टिकुलर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ओके, इस वीडियो हम जानने वाले कि इस टाइप के रिलेटेड अगर हमारे पास दिया रहेगा स्ट्रिंग तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। इससे पहले हमने केवल एक सिंगल वर्ड के लिए चेक किया था, जैसे कि मैंने कहा एक सिविक, इसके लिए ओके, लेवल के लिए, इस लेवल मतलब सिंगल वर्ड को हम क्यों चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस टाइप अगर दिया रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारा मेन मेथड डिक्लेयर हो गया। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि स्ट्रिंग लेंगे str और डबल कोड हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास कर देंगे। ओके, पहला काम हमारा ये रहा। अब इस टाइप को स्ट्रिंग को अपने को चेक करना है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर जितने भी स्पेस है इन सारे स्पेस को हम रिमूव करेंगे। ये यहाँ पर देखिए स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। तो स्पेस को कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए सिंपल तरीका है str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस मेथड को हम यूज करेंगे बेसिकली। तो रिप्लेस मेथड क्या होता है, हमने कहा कि जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ से, जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ से सिंपली स्पेस को रिमूव कर दो। मतलब जहाँ पर भी ये स्पेस है उसके जगह पे ये पुट कर दो सिंपली, तो ये नॉन स्पेस रहेगा। तो अब ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेसिकली, कुछ ऐसा भी हमारा स्ट्रिंग हो गया। मैं भी आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपकी मोर क्लियरिटी रहे। यहाँ के हमने ये रिप्लेस मेथड यूज किया, उसके बाद ये str अपने को कैसे दिख रहा है। ओके, राइट क्लिक किया, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हम हिट करेंगे और यहाँ से वेट करते हैं अपनी डिजायरेबल थिंग के लिए। ओके, देखिए यहाँ से पूरे स्पेस गायब हो गया। ओके, अब यहाँ से हम सेम लॉजिक लिखेंगे जो लॉजिक हम प्रीवियस वीडियो में लिखे थे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। ओके, आपके लिए एक रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम एक्सप्लोर करते हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम एज ए कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे str डॉट टू केयर एरे मेथड, क्योंकि हम जानते हैं जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लिए ch एरे करके नाम की इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब बेसिकली हम यहाँ पर पैलिंड्रोम क्या होता है, रीडिंग सेम एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इट मीन्स क्या हो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद भी वो एडिटिव हो, उसी का मतलब होता है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट में ले जाएंगे। ओके, इसी तरीके से रिवर्स करेंगे बेसिकली। देन चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग का कंटेंट आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या ट्रीटेड हो जाए, एज ए पैलिंड्रोम होगा। प्रीवियस वीडियो में विद प्रैक्टिकल इसके बारे में मोर बात किए थे। ओके, अब यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का हम क्या करते हैं, साइज सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे str डॉट, सिंपली यूज करेंगे लेंथ को और कोई लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे सिंपली साइज। ओके, अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में पूरा के पूरा हमारा स्ट्रिंग आ गया। अब इसी कैरेक्टर स्ट्रिंग से हम क्या काम करेंगे, कैरेक्टर एरे से हम क्या करेंगे, दूसरा कैरेक्टर एरे क्रिएट करेंगे जिसमें यहाँ से एक एक कैरेक्टर को लाकर वहाँ पर रिवर्स करके पुट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ch कैरेक्टर एरे हमारा रहेगा। ओके, न्यू, देन यहाँ पर इसकी साइज को अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो साइज हम यही दे देंगे जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ है, वही वाला हमने यहाँ पर इसकी साइज पास कर दिया। इतना हमने यहाँ पर सिंपली काम कर लिया। अब यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे और लूप चलाकर हम क्या काम करेंगे कि इस कैरेक्टर एरे के पास जो स्ट्रिंग है वो लाकर इसमें यहाँ पर रिवर्स करके रखेंगे, इससे लाकर इसमें रिवर्स करके रखेंगे, इसलिए यहाँ पर लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए हम कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पर सिंपली कंडीशन हमारा i नॉट इक्वल साइज। हमने कहा कि i की अगर वैल्यू साइज के जब नहीं बराबर है तो चला दो, लेकिन जैसे ही बराबर हो जाए उसको यहाँ पे रोक देना है। क्यों, क्योंकि उसके पूरे कैरेक्टर को ट्रेवर्स कर चुका हो, मतलब यहाँ से इसके स्टार्टिंग से लास्ट कैरेक्टर तक चला जाएगा, इसकी लेंथ है, चला गया, उसके बाद आगे अपने को ट्रेवर्स नहीं करना है। ओके, अब हम रिवर्स करने की लॉजिक लिखते हैं। हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे की जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर लाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे ch एरे।
एरे ऑफ आई कर देंगे। तो इसके क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगा, तो ये क्या काम करेगा, इसका फर्स्ट वैल्यू लाकर यहाँ पर अपने को देगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में लास्ट इंडेक्स पे रखना है। कैसे रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे ऑफ साइज -1 कर देंगे, ओके, माइनस आई कर देंगे। अब हमने ऐसा कोड क्यों लिखा, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसकी साइज टोटल कितनी होगी उससे हम एक कम पे रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये सिंपली रहेगा, उसके एक इंडेक्स पीछे रहेगा। फर्स्ट टाइम चलेगा तो उसकी वैल्यू 0 रहेगा, ओके। जब सेकंड टाइम चलेगा तो उससे एक पीछे और कम पे रखना पड़ेगा, तो ये आई करके वैल्यूज यहाँ पर पीछे करता चला जाएगा। और इसी तरीके से हम आई की वैल्यू को अपने को यहाँ पर इंक्रीमेंट करें, तो यहाँ पर सिंपली हम यूज़ करेंगे प्लस आई को हम यूज कर देंगे। तो इस तरीके से क्या काम करेगा, ये होल स्ट्रिंग को रिवर्स करके इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से जो भी स्ट्रिंग था उसको रिवर्स करके इस पर्टिकुलर एरे में हमने रख दिया। इतना काम हमारा लॉजिक हो गया। अब हम चेक करने वाले कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ओके, अभी आई की वैल्यू ज़्यादा हो गया तो हम आई की वैल्यू अगेन से रीअसाइन कर देते हैं एज ए 0, क्योंकि अपने को चेक करना है इन दोनों कैरेक्टर एरे में आपस में कंटेंट इक्वल है कि नहीं है, कैरेक्टर पर है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए अगेन अपने को यहाँ पर एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर जाकर अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर सेम लॉजिक रहेगा हमारा, आई नॉट इक्वल साइज, सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे। देन यहाँ पर एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इफ़ यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे ऑफ आई और यहाँ पर लेंगे नॉट इक्वल, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, नॉट इक्वल, और यहाँ पर यूज़ करेंगे कैरेक्टर एरे। यहाँ पर बेसिकली लॉजिक क्या लिखा मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे आएंगे कन्वर्स लेंगे। हमने कहा कि इन दोनों कैरेक्टर एरे में हमने स्ट्रिंग को रख दिया, हमारा यहाँ पर एक एरे है कैरेक्टर, इन दोनों पास हमने रख दिया। अब हम चेक करें कि दोनों पास कैरेक्टर आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल रहेगा तो जैसा तो पैलिंड्रोम है, नहीं रहेगा तो सिंपली क्या काम करेंगे, हम मैसेज प्रिंट कर देंगे अगर इक्वल नहीं है तो। यहाँ पर यूज हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर पास करेंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। और इसके बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से हम सिंपली बंद कर देंगे, एग्जीक्यूशन आगे के स्टेप के लिए नहीं होने दे, एग्जीक्यूट 0 कर देंगे। ओके, दैट्स इट। अगर ये कैरेक्टर आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करते रहेंगे। ओके, और यहाँ से हम वैल्यू को आई की वैल्यू को सिंपली इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो प्लस हम सिंपली यूज करेंगे प्लस आई और यहाँ से हम कंटिन्यू को यूज कर देंगे, कंटिन्यू, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या काम करेगा, होल प्रोग्राम को एज ए पैलिंड्रोम के तरह चेक करेगा। लेकिन जैसे ही पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो अपने को मैसेज भी शो करना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इट मीन्स ये पैलिंड्रोम है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज लाइन जैसे फॉर लूप वाइल लूप के बाहर आएंगे और सिंपली यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर मैसेज कर देंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ये हमारा मैसेज रहेगा। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हम हिट करते हैं और वेट करते हैं अपनी डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए हमने ऊपर वाला ये हमारा था और यहाँ पर ये आ गया हमारा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से हमने चेक कर पाए कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस तरीके से हम पर्टिकुलर वीडियो में ये एक्सप्लोर किए कैसे हम एक पर्टिकुलर इस टाइप की स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंट टाइप के वर्जन के बारे में भी जानेंगे।